हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है उसके बारे में, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का है हम लोगों का क्लास 11 का। तो एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर से हम लोग आज देखेंगे कुछ और डिराइवेशन छोटा छोटा। तो बेसिकली इस डिराइवेशन हम लोगों का जो सामने एग्ज़ाम है बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, तो वो है हम लोगों का जो गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है और हम लोगों का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच पे रिलेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली डिराइव होता है हम लोगों का जो पिछला वाला क्वेश्चन था प्रेशर का एक्सप्रेशन उससे। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या था हम लोगों का? प्रेशर P इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर, ये था आप लोगों का प्रेशर का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका डिराइवेशन मेरा लास्ट वीडियो में है, तो अगर किसी को इसका डिराइवेशन चाहिए तो वहाँ से देख सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो लोगों ने ये देख लिया है तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसानी होगी। तो चलो, तो यहाँ पर P क्या है? P है हम लोगों का प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। एंड देन C क्या था? C था RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मोलिक्यूल। ठीक है, गैस मोलिक्यूल। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है और टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच में रिलेशन। तो देखो ये कैसे डिराइव किया जाता है। तो यहां पर हम लोगों का इक्वेशन है P इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर। तो रो क्या है? डेंसिटी है। और डेंसिटी का एक जनरल फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो जो गैस हम लोगों ने कंसीडर किया है, एक कंटेनर में थोड़े से गैस कंसीडर कर लेते हैं, तो उसका मास मान लेते हैं m है और उसका वॉल्यूम मान लेते हैं v है। तो फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/3 रो की जगह पर m/v सी स्क्वायर। ठीक है, डेंसिटी की जगह पर m/v सी स्क्वायर। देन v को साइड चेंज करते हैं, तो pv इक्वल्स टू 1/3 m सी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो pv है इसको हम लोग टेम्परेचर से लिख सकते हैं। कैसे? आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था pv इक्वल्स टू RT। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में pv इक्वल्स टू RT, ये गैस इक्वेशन है। ये हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था, pv इक्वल्स टू RT। तो यहाँ पर हम लोग ये पुट कर देते हैं, pv इक्वल्स टू RT 1/3 m सी स्क्वायर। देन अभी बोथ साइड हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3/2 RT इक्वल्स टू 3/2 इंटू 1/3 m सी स्क्वायर। तो यहाँ से 3 कैंसिल रह जाएगा 1/2 m सी स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 m सी स्क्वायर ये इक्विवेलेंट टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर सी स्क्वायर, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस मोलिक्यूल, यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी। तो दोनों इक्विवेलेंट है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो हाफ m v स्क्वायर है मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हम लोगों का? क्या इक्वल्स टू 3/2 RT। ठीक है, ये आया हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन अगर पूछा जाए तो इतना तक देने से हो जाएगा। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर दोनों प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोगों का जो गैस का वेलोसिटी है और उसका टेम्परेचर है, उनके बीच में रिलेशन। तो ये भी हम लोगों का जो है इस इक्वेशन से आ जाएगा। ठीक है, कैसे आता है वो देखो। तो अभी रिलेशन निकालना है हम लोगों का v एंड t के बीच में, v एंड t के बीच में रिलेशन हम लोगों को निकालना है। तो चलो देखते हैं।
V एंड T। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को आ जाएगा V एंड T के बीच में रिलेशन। तो RT इक्वल्स टू 1/3 mc²। तो C क्या है? C है वेलोसिटी। तो V एंड T मतलब C एंड T में भी रिलेशन निकलने से हो जाएगा। यहाँ पर V मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस मोलिक्यूल, यहाँ पर C मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस मोलिक्यूल, एक ही बात है। तो यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि c² इक्वल्स टू 3RT/m, ठीक है, हो गया 3RT/m। तो C इक्वल्स टू क्या आएगा? C इक्वल्स टू 3RT/m √। तो यही है हम लोग का वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर वेलोसिटी और टेम्परेचर पूछा जाए तो ये रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पूछा जाए तो ये रिलेशन, ठीक है। समझ में आई बात? तो वेलोसिटी मतलब जो है वो टेम्परेचर के साथ स्क्वायर रूट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन हम लोग डिराइव करेंगे और एक तो चीज़ जहाँ पर यहाँ पर देखेंगे कि बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या पूछा गया था? बॉयल्स लॉ पूछा गया था कि PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब कोई भी गैस का P एंड V मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, मतलब प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं? देखो, P इक्वल्स टू 1/3 ρc², P इक्वल्स टू 1/3 ρc², ये है प्रेशर का एक्सप्रेशन। यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं कैसे? P इक्वल्स टू 1/3 रो के जगह पर m/v c², देन PV इक्वल्स टू 1/3 mc², ठीक है। ये रहा हम लोग का 1/3 ρc², अरे सॉरी mc²। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3 mc², देन 2/3 इंटू हाफ mc², और हाफ mc² क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आएगा 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो गैस मोलिक्यूल का एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का समेशन, ठीक है। तो मोलिक्यूल का जनरली पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट ही रहता है, और काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। मतलब PV इक्वल्स टू यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, जो था हम लोग का बॉयल्स लॉ। समझ में आई बात? तो फिर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ था अगेन सॉरी V प्रोपोर्शनल टू T। तो ये था हम लोगों का चार्ल्स लॉ। जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? तो हम लोग डिराइव करेंगे प्रेशर के इक्वेशन से, जो था हम लोग का P इक्वल्स टू 1/3 mc² ρc²। रो को हम लोग लिख सकते हैं m/v c², देन V इक्वल्स टू 1/3 m/p c², ठीक है। अगर हम लोग एक कंटेनर में गैस लेते हैं तो गैस का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, और इसका प्रेशर जो है वो अगर कांस्टेंट रहा तो, ठीक है, प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा तो क्या होगा? V यहाँ से आएगा प्रोपोर्शनल टू c², ठीक है। देन V अगर प्रोपोर्शनल टू c² है तो हम लोग यहाँ से एक रिलेशन हम लोगों ने निकाला था कि c² जो है वो प्रोपोर्शनल है T के साथ, दैट इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब V प्रोपोर्शनल टू T। और ये था हम लोग का चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन मैंने दिखाया है, वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, और उसका बात वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, और इसका मटेरियल्स नीचे PDF पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।